हेलो, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं हुसैन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का दूसरा क्लास में लेकर प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने, ठीक है। और इसका लिंक मैं पिछले क्लास का लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसी क्रम में ये वीडियो आगे हुआ है, ठीक है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आप, ठीक है, तो यही प्रकार है कुछ पिछला वीडियो स्टॉप हुआ था, तो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए संयुक्त ये कुछ टॉपिक है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे आप, ठीक है। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप इसको देख सकते हैं आप। ये क्या होता है, ये जितने में टॉपिक पे कुछ लिखा हूँ, ये आप समझ लीजिए कि ये कंपटीशन में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन आपका बनता है, एक दो क्वेश्चन आपके जरूर बन जाते हैं कहीं से, ठीक है। तो ये होता क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे संयुक्ताक्षर की बात करते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होता है, द्वितीय व्यंजन क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुणित, विकसित ये क्या है, अमानक वर्ण क्या है, आपका ये अयोगवाह क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे संयुक्ताक्षर की बात करेंगे, सर्वप्रथम संयुक्ताक्षर की बात करेंगे। संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त अक्षरों की संख्या होती है हमारी 4 होती है। क्या होती है? 4। कौन कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं होता है छ, त्र, ज्ञ और होता है आपका स्र। क्या होता है ये आपका, इसको मैं बात कर रहा हूं। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपके होते हैं, ये आपके 4 वर्ण आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। इसमें से मूल संयुक्त स्वर कितने होते हैं जो इस समय है आपका, तो संयुक्त अक्षर की बात करेंगे, इन तीनों की बात करता है। ये आपका नया वर्ण आपका होता है, ये श्री से श्रीमान जो लिखा जाता है वही आपका श्री है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग संयुक्त अक्षर की बात करेंगे। संयुक्त अक्षर में देखेंगे इसका, इस वर्ण का उच्चारण, इसका निर्माण किन व्यंजनों के द्वारा होता है, तो कहते संयुक्त किसे कहा जाता है, तो संयुक्त उसे कहा जाता है जब दो व्यंजनों के मिलने से एक नए व्यंजन का विस्तार होता है, नया व्यंजन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बोलते हैं हम, है ना। यहाँ पे संयुक्ताक्षर कहेंगे, तो संयुक्ताक्षर में छ का उच्चारण कैसे होता है, छ को किस वर्णों की दो व्यंजनों के अलावा यहाँ बोला जाता है, मिला है, ठीक। छ की बात करेंगे, छ जो है दो व्यंजन ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के उच्चारण स्थानों से मिलकर जो बनता है, उसे हम लोग संयुक्ताक्षर बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन है, यहाँ पे देखेंगे ये बनता है क से प्लस आपका सौ से मिलकर बना है, क सौ से। इसको लिखने का तरीका आपका ये होता है, इसको क हलंत लिखा जाता है। हलंत लिखने का मतलब होता है, इसको बोला जाता है स्वर रहित, यानी क और स के बीच में स्वर नहीं आता है, उसे हम लोग स्वर रहित बोलते हैं। ऐसे लिखने का मतलब ये होता है, इसको आधा क भी पढ़ा जाता है, कहीं जब इसको आधा क भी पढ़ा जाता है, कहीं क्या बोला क पढ़ाया जाता है, इसको आधा क पढ़ेंगे। आधा क पढ़ने का मतलब होगा कि उसमें स्वर का उच्चारण नहीं हुआ है, स्वर रहित है, तभी हम लोग उसको आधा क कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क, यहाँ पे त की बात करेंगे तो त का उच्चारण होता है, त का त से होता है, त प्लस हो जाएगा र, त प्लस र, सॉरी त प्लस र, त्र का, ठीक है। यहाँ पे ज्ञ की बात करेंगे तो ज होता है प्लस इया, ठीक। स्र की बात करिएगा तो स्र का उच्चारण होता है, स का किस दो वर्णों से मिलकर बना है, तो स प्लस र से मिलकर के ये बना है। ये आपके संयुक्ताक्षर हैं, आपके ये संयुक्ताक्षरों की बात करेंगे, ये आपका है संयुक्ताक्षर है, ठीक है। छ का उच्चारण होता है क और श के उच्चारणों से। त्र किससे बना है, तो त्र बना है तो प्लस र से, और स्र बना है बड़ा स से संजम, ठीक है, और र। इसको बस इतना जानिएगा कि ये स्वर रहित होते हैं, इनके बीच में स्वर नहीं आता है, ठीक है। तो इनके संयोग से ये बनता है। क्वेश्चन आपसे बना है कई बार कंपटीशन में पूछा है कि छत्री छ जो है किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आएगा छत्री छ, तो आंसर होगा आपका क के बाद आएगा। क्या बोलेंगे, क के बाद आता है, क वर्ण के बाद। वैसे अगर कहा जाए, कबूतर कहा जाए पढ़ते हैं हम, क ख ग घ अंगा तक पढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ ज्ञ तक जाते हैं हम लोग, तो वहां पे देखेंगे छ त्र ज्ञ लास्ट में आता है। लेकिन इस वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किस वर्ण के बाद आता है, तो हम कहेंगे क के बाद आएगा। त्र किसके बाद आता है, तो त्र आपका तो के बाद आता है, आपका त्र जो है तो के बाद आता है। ज्ञ की बात करेंगे तो ज्ञ जो है ज के बाद आएगा, और स्र जो है स के बाद आता है, ठीक है। ये भी पूछता है आपका
कि किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जान जाएंगे आप कि इन्हीं के द्वारा ये बनता है। ठीक, आइए दूसरा पे आएंगे आप, द्वितीय व्यंजन की बात करेंगे हम लोग। द्वितीय व्यंजन क्या है? तो द्वितीय व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन को भी हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। द्वितीय व्यंजन को द्वितीय व्यंजन, तो इसमें द्वितीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है इसको कि इसमें होता क्या है कि दो वर्ण जो है एक ही साथ, दो व्यंजन एक ही साथ आते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं और आपस में मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं द्वितीय व्यंजन कहेंगे। जैसे हम कहते हैं दिल्ली, दिल्ली लिख दिया। दिल्ली में देखेंगे तो ल जो है दो बार आया है, ये ल जो है आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। क्या है आपका? दो संयुक्त व्यंजन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय व्यंजन, है ना। यही हो जाता है, द्वितीय व्यंजन बोलेंगे हम लोग। इससे बहुत प्रकार के आते हैं आपके, है ना। जैसे होता है आपका घुमक्कड़ हुआ, कक्कड़ हुआ, है ना। इस तरह से आपका घग्घर हुआ, है ना। इस तरह से आपके बहुत से उदाहरण इसके मिलते हैं। कहने का सेंस बस इतना जानिए आप कि दो वर्ण अगर एक साथ इस तरह से मिलते हैं तो उनको हम लोग बोला जाता है द्वितीय व्यंजन। क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। एक ही प्रकार के वर्ण उसमें मिलने के द्वारा नया वर्ण जब बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, यही है आपका होता है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत होते हैं आपके, द्वितीय व्यंजन बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना। इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलता है, तो द्वितीय व्यंजन इसे बोला जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग? उच्छिष्ट व्यंजन बोले या द्विगुणित व्यंजन बोले या विकसित व्यंजन बोले, ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ढ, है ना, और ये होता है ण। ये क्या है आपका? तो ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट बोलेंगे, पूछता है कि उच्छिष्ट व्यंजन में से उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो यही आपके दो आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, है ना। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन ये है। विकसित व्यंजन बोले यही है, द्विगुणित व्यंजन बोले तो आपका यही होता है। ठीक है, तो इस पे सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा क्या क्या है आपका। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं अभी आगे इसको बोलने के बाद भी आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा आपका। अब आएंगे अमानक वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आपका बन चुका है और बना है। अमानक वर्ण पूछता है निम्न में से कौन अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका दिया रहता है, मैं अमानक वर्णों को बात बताऊंगा कि कौन कौन अमानक वर्ण होते हैं। 4 अमानक वर्ण मिलेंगे आपको, है ना। तो ये अमानक वर्ण पूछा है, कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है आपसे। तो अमानक वर्ण की बात करेंगे तो अमानक वर्ण क्या होता है? तो अमानक वह वर्ण जिनका प्रयोग जो है हम लिखने के प्रयोग में इस समय नहीं करते हैं, उसे हम लोग अमानक वर्ण कहते हैं। यानी जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो लिखने की पद्धति में जो है खरा नहीं उतरा है, उसे हम लोग अमानक वर्ण कहते हैं। बस इतना जाने आप। ये वो है कौन कौन है आपके? तो ये तो इस तरह से हम लिख देंगे, ये कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ये एक तो स्रव हुआ, इसको स्रव देखेंगे। स्रव तो ये स्रव ये वाला है, एक स्रव इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये अमानक वर्ण है। उसके बाद आएंगे आप, ये भ बना लीजिएगा, भ इस तरह से बनाइएगा, ये वाला वर्ण। ठीक है, 1 2 होगा। तीसरा जानेंगे आप, तीसरा इस तरह से बनाया जाता है ऐसे करके, ये इस तरह से बना हुआ कहीं भी मिल जाता है आपको। यह जैसा दिखता है ना, लेकिन यह होता नहीं है, ये है। और चौथा है आपका ये वर्ण जो है ल, इसको ल पढ़ा जाता है, ये ल लिखा मिलता है। ठीक है, वैसे ल तो हम लोग ये वाला लिखते हैं ल ऐसे, लेकिन ये भी ल ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इन वर्णों को हम लोग अमानक वर्ण के रूप में हम लोग जानते हैं। ये सारे चारों जो है आपके अमानक वर्ण है, 4 अमानक वर्ण है। तो ये कंपटीशन में इसको देख करके पूछ चुका है कि इनमें से कौन अमानक वर्ण 2011 में हिंदी के पेपर था बीएड वगैरह में, इसमें पूछा है आपका। तो ये पूछा है कि इसमें कौन अमानक वर्ण है, तो ये आपका भ ये दिया हुआ था और इसी को आपको वहां से अलग किया है। बाकी ये भी इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कंपटीशन पढ़ते समय हम लोग को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम लोग को पता नहीं है, हो सकता है कुछ नया आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको जानते हैं। अमानक वर्ण हो गया आपके पास, ये आपके अमानक वर्ण है, ये आपको चारों अमानक वर्ण है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक, आइए आते हैं अयोगवाह।
अयोगवा किसे कहते हैं? तो अयोगवा का अर्थ होता है जो अ के योग से बनता है, अयोग के योग से उच्चारण होता है, उसे हम लोग अयोगवा कहते हैं। इसकी जो गणना जो होते हैं न तो स्वर में होता है या न तो व्यंजन में होता है, इसलिए इसको हम लोग अयोगवा कहते हैं। इसको लिखने का तरीका जो होता है वो लिखा कैसे जाता है, ठीक है। इसको यह जो है स्वर की बाद आता है और व्यंजन से पहले आता है। बिना स्वर की इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे और न व्यंजनों की अलावा इसका हम लोग प्रयोग कर पाते हैं, तो इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। अयोगवाओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जानेंगे। अयोगवा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग अंग, और यहाँ पे विसर्ग होता है। विसर्ग ये अनुस्वर होता है जिसको बोलते हैं अंग, और होता है अनुनासिक होता है, अनुनासिक। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग अनुनासिक। अनुनासिक किससे बोला जाता है? ये वाला तो अनुनासिक बोलते हैं। चलिए बिंदी होता है, इसको अनुनासिक इसको ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद हुआ इस तरह से लिखा जाता है, तो ये अनुनासिक का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अनुस्वर, यहाँ पे बात आती है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है। तो जानिएगा अयोगवाहों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो अयोगवाहों की संख्या 2 होती है, जिसको बोलेंगे अनुस्वर और विसर्ग। इसको काउंटिंग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि अनुनासिक क्या है, अयोगवा है, स्वर है, व्यंजन है, तो आंसर आप देंगे कि अनुनासिक जो है, ये वाला जो है अनुनासिक जो है आपका अयोगवा होता है। क्या होता है? अयोगवा होता है, ये बोलेंगे आप। लेकिन अगर संख्या की बात करता है तो 2 करेंगे आप, कहीं कहीं पे 3 देता है, कहीं कहीं पे 2 देता है। उसे नॉर्मल अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो क्या देता है? तो 2 की काउंटिंग करता है। यही 2 की बात सारी किताबों में आपको मिलेगा कि 2 की काउंटिंग होती है। लेकिन अगर पूछे कि अनुनासिक क्या है, तो अनुनासिक आपका अयोगवा है, अयोगवा के कहेंगे इसको आप। ये भी कंपटीशन में पूछ चुका है, तो अनुनासिक क्या है, तो आंसर आएगा आपका अयोगवा है, ठीक है। इस प्रकार है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए आप। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। इसको ले लेंगे आप, ठीक है, मिटा दीजिए इसको। चलिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग कहां कहां से यहाँ पे करते हैं देखेंगे आप। इसका ट्रिक्स भी बताएंगे हम यहाँ पे, कैसे आसानी से इसको आप आसानी से याद कर पाते हैं, कैसे याद करेंगे उस ट्रिक्स को भी आप कैसे जान पाएंगे कि कैसे आपका ट्रिक्स होता है। सिर्फ 5 वर्गों को अगर याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ट्रिक्स याद होता है। और 5 वर्ग हमारे हिसाब से सबको पता है, सबको याद होता है। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग डाला हूं, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम लोग वर्णों की बात करेंगे, वर्णों का उच्चारण कहां कहां से होता है, ठीक है, कहां कहां से होता है। तो वर्णों का उच्चारण करेंगे तो होता है, आप कहेंगे कंठ से, तालु से, है ना, मूर्धा से, दंत से, दंत, और यहां होता है ओष्ठ, कहेंगे ओष्ठ या ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है। दंत और ओष्ठ कहा जाता है, यही आपका इनके 5 चीजें थी, ठीक है। कुछ वर्णों का उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु से, ठीक है। कंठ ये भी जानिएगा, कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ से कंठोष्ठ। और एक होता है दंत प्लस ओष्ठ से आपका उच्चारण होता है, ये है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ग की बात करेंगे, तो क वर्ग ध्यान दीजिएगा, इससे आसानी से आप याद कर पाते हो। मैं टिप्स जो बताऊंगा वो आसानी से आपको याद होता है, कैसे याद होता है उसको देखेंगे आप। कंठ, ये आपको बोलेंगे कंठ जो होता है, कंठ से क वर्ग करेंगे आप। क वर्ग का मतलब क्या होता है? क वर्ग, क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग, च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और इ। ट वर्ग, ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ और ढ़। फिर आएगा त वर्ग, त, थ,
द, ध और न। ओष्ठ में आएगा प वर्ग में बोलेंगे प, फ, ब, भ और म। ये आपके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपके इस तरह से कंठ का, ये तो वर्ग आपको पता है कि ये कंठ वाला ही यहाँ पे। कुछ वर्ण और हैं जो आपको कैसे याद करना है, ठीक है। इसको बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट की बात करेंगे। आपका ये टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए क से, क वर्ग से होता है, हम लोग पढ़ा जाता है का ह, का, तो थोड़ा सा जगह इसमें छोड़ दें, ऐसे कर लेंगे का हो, का। देखिए च वर्ग होगा तो च वर्ग को पढ़ा जाता है, इसका टिट बना है यसीज। एक ही लेटर बाय आपको डिफाइन करूंगा ये कैसे होता है। क से क्या होता है, यसीज से क्या होता है, ट वर्ग, ट वर्ग से क्या होता है, ट से रिष्ट इसका बना है, इसका है रिष्ट, ठीक है। त से त, स, ल। अब प से ये आपका पू बनता है, ध्यान दीजिएगा। क से काह, च से इसको लेंगे यसीच, याद करने का तरीका यसीच। ट से री, अदस अट, रिष्ट। और त से त, स, अल, तसल। और यहां से प से, प वर्ग से पू बनता है आपका। अब देखेंगे इसका डिफाइन करूंगा ये कौन कौन से वर्ण हैं आपके, कौन कौन से इसमें होता है। क से क्या होता है, तो क का होता है, क का मतलब होगा क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण, ठीक है। क वर्ग के सभी वर्ण, सभी वर्ण, ठीक। प्लस करिएगा, उसके बाद क्या आएगा, आ आया है, आ, ओ और आ दोनों लिया जाएगा, ओ और आ हो गया। फिर क्या है, क्या पे ह है तो ह हो जाएगा, और विसर्ग आपका ऐसे लिख रहा हूं, ह होगा और होगा आपका विसर्ग, जिसको हम बोलते हैं ये वाला, ठीक है, विसर्ग। इनका उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं, तो कंठ से करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये कंठ से करेंगे, आप कंठ से, कंठ देखेंगे ये आप कंठ से सारे उच्चारण आप यहाँ पे करते हैं, ठीक। यसीच में आएंगे, यसीच क्या होगा, तो यह होगा, स होगा, बड़ा स होगा। और यहाँ पे दो मात्राएं होंगी, बड़ी की मात्रा है तो छोटी ई भी लिया जाएगा और बड़ी ई भी लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा च वर्ग, च वर्ग लिख चुका हूं, च डिफाइन कर दिया हूं कि च वर्ग होता क्या है। यहाँ पे च वर्ग है, क वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है और ये प वर्ग है। तो जान लीजिएगा च वर्ग, च वर्ग का मतलब च वर्ग के सभी वर्ण, वर्ण का उच्चारण करेंगे आप, है ना। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे कुल वर्णों का उच्चारण होता है 9। यहाँ ये सीट में देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 मिलेगा, देखेंगे 4 और यहाँ पे 5, 4, 5, ये भी होगा 9। री की बात करिएगा, री से तो ऋषि री हो ही जाएगा, री होता है ना। फिर मूर्धनी स हो जाता है, ये मूर्धनी स का हो जाएगा, स हो जाएगा, है ना। री से री होगा और र भी होता है, दो री से र और मूर्धनी स होगा, और फिर होता है ट वर्ग। क्या होता है, ट वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण। इसकी गणना करेंगे तो ये 5 ये होगा और 3 ये हो जाएगा, कुल मिलाकर के 8 वर्णों का उच्चारण जो है हम लोग मूर्धा के द्वारा यहाँ पे करते हैं। त से आएंगे, त क्या है, तो त से होगा, त से त वर्ग, एक प्लस करिएगा, स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ल हो जाता है, तो तसल हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा तसल से, त वर्ग, स और ल, कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ये और 2 ये, कुल मिलाकर 7 वर्णों का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं, तो दंत से, सिर्फ दंत के द्वारा हम करते हैं। आइए ओष्ठ की बात करिएगा, तो ओष्ठ से क्या होता है, तो ओष्ठ से होता है प वर्ग, प वर्ग के सभी वर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ से 2 मात्रा होगा, एक होगा ऊ और दूसरा होगा बड़ा ऊ, है ना। इनका काउंटिंग करेंगे जब 5 और 2 7 होता है।
इस प्रकार इन वर्णों का उच्चारण हम लोग करते हैं। जैसे संख्या पूछता है कितने वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से कितने वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो आंसर होगा आपका 9। देख सकते हैं आप। अगर आपसे पूछ जाए तालुक से कितने वर्णों का उच्चारण करते हैं आप, तालु से, तो तालु से तो ऊपर होता है, तालु से कहेंगे आप तो 9 वर्णों का उच्चारण करेंगे। कंठ हुआ, तालु हुआ, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धन्य से कितने वर्णों का उच्चारण करते हैं तो 8। उसके बाद दंत और ओष्ठ के, दंत से 7 और सिर्फ ओष्ठ से, सिर्फ दंत से 7, सिर्फ ओष्ठ से 7, है ना। तालु से बात करेंगे तो सिर्फ तालु की बात करेगा तो आपका 9। केवल अगर कंठ से बोलेगा तब भी आपका बोलेंगे आप 9 वर्णों का उच्चारण आपका होता है, केवल शब्दों का प्रयोग करेगा, इस तरह से आपका आंसर आता है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कंठ और तालु से, कंठ और तालु से कितने वर्णों का उच्चारण करेंगे आप, तो कंठ से होता है, यहाँ पे देखेंगे ए होता है और आई होता है। इसको भी बताऊंगा, लिख लिया हुआ है। कंठ और तालु से कहेंगे तो इसका देखिए उच्चारण क्या होता है, ए और आई होता है। ए और आई किन वर्णों से मिलकर बना रहता है, देखेंगे आप, सोचिए थोड़ा सा। कंठ और ओष्ठ, तो ओ होता है और औ होगा। और दंत और ओष्ठ की बात करेंगे तो दंत और ओष्ठ होता है वो। दंत और ओष्ठ से क्या होगा, वो। ठीक है। अब यहाँ पे ये ए और ए देखेंगे, कंठ और तालु किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो देखें कंठ से होगा, यहाँ पे देखेंगे अ आया होगा, और देखेंगे तालु में देखेंगे तो आपका ई आ जाएगा। तो ये जो कंठ और तालु क्या है, ये जो ए और आई किस वर्णों से मिलकर बनता है, ए और आई मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ओ, है ना, ओ और प्लस ई से मिलकर बनता है। ई या बड़ी ई से मिलकर के बनता है, ई या आई, है ना। ये होता है आ या ई की बात करेंगे तो ये दोनों वर्णों से मिलकर के बनता है, इसलिए हमको कंठ से अ और तालु से ई, इन दोनों के संयोग से ये बनता है, इसलिए इसको बोलता है कंठ तालु। कंठ और तालु। यहां पे आइएगा, कंठ और ओष्ठ की बात करेंगे, ये ओ किससे बनता है, और ये और देखेंगे ये कंठ आपका बनता है ओ से बनेगा, ओ होगा, यहां पे देखेंगे ओ होगा और प्लस ऊ से बनता है। ओ और ऊ के संयोग से क्या बनता है, ओ और औ बनता है, ओ और औ बनता है। ठीक है। ये कंठ और कंठ से आपका अ और ऊ जो होगा आपका ओष्ठ, देखेंगे ओष्ठ आपका, यहाँ पे देखो ओष्ठ देखें ऊ आया है ना आपका, इन दोनों के संयोग से बनता है, इसलिए इसको बोला है कंठ और ओष्ठ। इस प्रकार आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। अब वह की बात करेंगे, दंत और ओष्ठ से आपका व का उच्चारण होता है, जिसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। तो दंत और ओष्ठ से, नासिका से भी हम उच्चारण वर्णों का उच्चारण करते हैं, नासिका से, नासिका। ठीक है। नासिका से होगा, नासिका से किन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है, तो देखेंगे आप, नासिका से होता है सभी वर्गों का पंचमाक्षर, अर्थात पहला सेंस होगा अंगा, ठीक है, इया, अड़ो, न और यहाँ पर हो जाएगा म। ये सारे वर्णों का उच्चारण जो हम लोग इसे करते हैं तो नासिका से इसका किया जाता है। पूछता है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण जो है नासिका से किया जाता है, तो आप बोलेंगे इस वर्ण का उच्चारण आपका नासिका से होता है। ये 5वां अक्षर होता है, अंगा, मिया, ड़, न और ये होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे पूछता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर होता है, मूल स्वर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मूल स्वर। तो मूल स्वर होता है, हम लोग जानते हैं अ होता है, उ होता है, ई होता है और री होता है, ये मूल स्वर है। ठीक है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इन्हीं स्वरों की सहायता से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग मूल स्वर बोलते हैं, और जो इनके अलावा जो बच जाते जो 7 वर्ण हुए उसको बोलते हैं संध्याक्षर भी बोला जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। क्यों, क्योंकि अ से आ बनता है, छोटी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाता है, इस तरह से निर्माण होता है आगे और कम। एक ए आई के देख लेंगे आप, ए और आई के देख लेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे तो वही होता है आपका,
वो मिल जाएगा आपका, है ना। दो अक्षरों से मिलकर के ये बनता है, इससे संरक्षण यहाँ पर भी होगा। ओ और को देखेंगे तो और ऊ से मिलकर बनता है आपका, है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग संयुक्त स्वर बोल देंगे, यानी दो स्वरों के मिलने से एक नया स्वर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलेंगे। तो अगर संयुक्त स्वरों की संख्या की बात कर देंगे, कभी पूछ दिया आपसे तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 7, क्योंकि 4 को निकाल देंगे बच जाएगा 7, क्योंकि स्वरों की संख्या होती है 11। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसको हम करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो का डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और उसका जल्द से जल्द आप लाभ प्राप्त कर सकें। थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा, लोगों में आप शेयर करिएगा, जिससे मनोबल बढ़ता है तो और काम करने का मन बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका है और इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे हम, है ना। यही कहेंगे हम लोग क से इस तरह से का हो जाता है। च यहाँ से याद करने का तरीका इसका है, च है तो च वर्ग सबको पता है, च वर्ग हो जाएगा तो यसीच से यसीच कर लीजिएगा, ट वर्ग होगा तो रिष्ट कर लीजिएगा, ट हो जाएगा। और त वर्ग करेंगे तो त से त स ल कर लेंगे, प से पू हो जाता है। इस प्रकार इसका डेफिनेशन हो जाता है और इसको हम आसानी से हमेशा कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं आपका। और इससे जब भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।